नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का फोर्थ प्रशिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इसके संबंध में हमने एक पहले वीडियो बनाया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको बताए गए थे। उसका पार्ट 2 आज हमने बनाया, भाग 2 बनाया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखें आप किस प्रकार के। लड़कियों को परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता, क्या यह सही है? लड़कियों के संबंध में क्या मिथक है गलत शिक्षण के संबंध में? जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को कैसे चित्रित करना चाहिए? विज्ञान की छवि को पुरुष केंद्रित क्यों माना जाता है? छात्रों को कक्षा में गणित पढ़ाते समय कक्षा को कैसे जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। आज हमने इस वीडियो में उन सबको समाहित किया है, सभी का कलेक्शन तैयार किया गया है। तो यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो इससे संबंधित और इससे अच्छे इतने क्वेश्चन तो मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं सभी आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपके पास प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अनिवार्य रूप से कमेंट करें आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखें आप तो क्या क्वेश्चन और किस प्रकार के क्वेश्चन है आप देखें यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, लड़कियों के संबंध में क्या मिथक है गलत शिक्षण के संबंध में? बस जो मैथमेटिक्स के पढ़ाने के संबंध में या पढ़ने के संबंध में लड़कियों के बारे में क्या सोच है, देखें आप। जो मिथक है उनके बारे में हम बताते हैं आपको। देखें क्या है। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है लेकिन कई विद्यार्थियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए यह अभी भी दुर्गम क्षेत्र बना हुआ है। गणित को पुरुष केंद्रित माना जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, अभी तक इस प्रकार की मिथ्या बातें भी चलती हैं। आगे देखें, जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को कैसे चित्रित करना चाहिए? माने महिलाओं की भागीदारी कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकती हैं? देखें आप यहाँ पे, जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी को बढ़ाने को महिला प्रबंधन, व्यापारी, उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणतज्ञ आदि के उदाहरण देकर बताना चाहिए। जब भी आप छात्रों को अध्यापन कराते हैं तो आप इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल आप दें तो महिलाओं को महिला प्रबंधन वाला, व्यापारी या उद्यमी, पायलट, वैज्ञानिक, गणतज्ञ आदि के रूप में आपको एग्जाम्पल देना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा भागीदारी की जा रही है, कुछ एग्जाम्पल देकर भी छात्रों को बताएं। और लोकल के एग्जाम्पल यदि मिले आपको जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, जिन्हें छात्र जानते हैं, तो उसका ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है। आगे देखें, छात्रों को कक्षा में गणित पढ़ाते समय कक्षा को कैसे जेंडर समावेशी बनाया जा सकता है? माने गणित जब आप अध्यापन करा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो किस तरीके से आपको कक्षा को जेंडर समावेशी बना सकते हैं? देखें आप, विषय को जेंडर समावेशी बनाने के लिए विषय से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम का आप अध्यापन कराएं उस पाठ्यक्रम में महिला और पुरुष दोनों की भागीदारी को समान रूप से प्रदर्शित करें। चित्र के रूप में या शब्दों के रूप में, दोनों में समानता होनी चाहिए। इस तरीके से आप देख सकते हो, जब भी आप अध्यापन कराएं तो दोनों कैसे होने चाहिए? समान सहभागिता होना चाहिए। इससे कक्षा का वातावरण जेंडर समावेशी बन जाता है और इस पर छात्रों का क्या होता है? समावेशी प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स छात्रों पर पड़ता है। आगे देखें कुछ एग्जाम्पल इसके उदाहरण से आप समझे। मैथमेटिक्स में समझ सकते हैं कि कुसुम ने 10,000 ईंट खरीदी सड़क निर्माण के लिए, उसने 6,000 का इस्तेमाल किया, उसके पास कितनी ईंट बची? इस तरीके से आप जब भी एग्जाम्पल देते तो इसमें महिला के द्वारा सड़क निर्माण के लिए ईंट खरीदना यहाँ पे बताया गया, महिला को प्राथमिकता दी गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक कारखाने में 215 पुरुष कर्मचारी और 205 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं? तो इस तरीके जब भी आप एग्जाम्पल देते हैं तो दोनों का पार्टिसिपेशन दोनों होने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी भाषा होती है, जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं वो जेंडर समावेशी होगा। आगे देखें, और अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में आमतौर पर क्या सोच है महिलाओं के संबंध में समाज की? माने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का क्या पार्टिसिपेशन है, क्या सोच रखती हैं समाज के? देखें आप, क्या मिथक हैं अभी देखें आप यहाँ पे। पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुंच थी, उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदायों से लगभग बाहर रखा गया था। उनको हमेशा बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल से जोड़ा गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान भी बहुत ही कम था, बहुत रिकॉर्ड की कमी थी।
जिससे वो इतिहास में छिपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं गैर तकनीकी हैं, माने पहले इस प्रकार के मिथक हैं कि महिलाओं का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था, जिस वजह से क्या है कि वो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। आगे देखें आप इस तरीके से विज्ञान की छवि को पुरुष केंद्रित क्यों माना जाता है। देखें आप इसको क्वेश्चन को, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में यह आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं काफ़ी पुराने समय से दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के बावजूद गैर तकनीकी होती हैं। विज्ञान की छवि को पुरुष केंद्रित माना जाता है और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के कारण लड़कियों और महिलाओं को इसमें प्रवेश करने में संकोच होता है यदि वे तकनीकी संबंध। माना क्या है, इस प्रकार का वातावरण तैयार हो गया है कि जो भी इंटरेस्टेड महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं वो तकनीकी में पीछे होने के कारण इसमें पार्टिसिपेट भी कम करती हैं। इस वजह से विज्ञान को क्या करा, पुरुष केंद्रित माना जाता है। आगे देखें, शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव क्यों नहीं होना चाहिए। माने जो भी शारीरिक बनावट होती है, शारीरिक विशेषताएं जो होती है, उसके कारण लड़कों और लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव क्यों नहीं होना चाहिए। देखें आप इस तरीके से, लड़के लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शरीर संरचना, कार्य और आवश्यकताएं समान है। माने ट्रांसजेंडर जो भी होता है, चाहे लड़के हों या लड़कियां या ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शरीर और संरचना, कार्य समान होते हैं, इसलिए शारीरिक विशेषताओं के इन सभी के साथ भेदभाव करना उचित नहीं है। भोजन, स्वास्थ्य, देखभाल और सीखने के अनुभव प्रदान करने में कोई भी भेदभाव किए जाना नहीं चाहिए। देखें आप इस तरीके से, भोजन में, स्वास्थ्य में, देखभाल और सीखने के संबंध में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे देखें, पाठ्य पुस्तक आसपास में एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, पाठ्य पुस्तक आसपास में अलवर की डिरकी माई जैसी महिलाओं के उदाहरण शामिल हैं जिन्होंने तरुण भारत संघ जैसे संगठनों की मदद से एक झील का निर्माण करके अपने गांव में पानी की समस्या को हल करने में मदद की। इस तरीके से छात्रों को महिलाओं के कार्य के बारे में बता करके उन्हें प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ाएं। एक और एग्जाम्पल देखें आप, झारखंड के आदिवासी समुदाय की एक महिला सूरमणि का है, इसके द्वारा अपने राज्य के जंगलों को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे देखें, लड़कियों को परिवार का सहयोग नहीं मिल पाता, क्या यह सही है। आपको ऐसी स्थिति निर्मित हो रही बहुत सारी जगह, लेकिन क्या वास्तविकता में सही है। देखें आप यहाँ पे, कई लड़कियों को परिवार का सहयोग कम मिल पाता है जिससे वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। जैसे ही लड़कियां स्कूली शिक्षा पूरी करती हैं वैसे ही परिवार वाले उनके विवाह की बात सोचने लगते हैं। परंतु कई उदाहरण ऐसे भी हैं जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार वालों ने भी अपनी लड़की को अपने देखने की आज़ादी दी थी और उन सपनों को पूरा करने में उनका सहयोग किया। इस तरीके आप समझ सकते हो, कुछ जगह अभी इस तरीके से चल रहा है, लेकिन क्या है, कुछ गांव वालों ने, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है, देखें आप, उन्होंने सहयोग किया तो क्या रिजल्ट निकला उसका, जहां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार वालों ने भी अपनी लड़की को अपने देखने की आज़ादी थी और उन सपनों को पूरा करने में उनका सहयोग किया। आपके सामने उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते देखें आप, झारखंड की एक सामान्य जनजाति परिवार की महिला लक्ष्मी लाकड़ा ने उत्तरी रेलवे की पहली महिला चालक बनने का कीर्तिमान घोषित किया। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। लक्ष्मी ने सरकारी स्कूल से अपनी पढ़ाई की और इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया और पहली बार में ही रेलवे बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण कर महिला इंजन चालक बनने का कीर्तिमान प्राप्त किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ गरीब परिवार या कुछ कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी इस तरीके सामान्य परिवार के लोग होते हैं, वो सब पर सपोर्ट करते हैं और कहीं कहीं पर दिक्कत आती है। जीवन में लक्ष्मी के क्या विचार थे, देखें आप इस तरीके से, जब मैं खुश हूँ और किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही, जब मैं जीवन में अच्छा कर रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर रही हूँ तो मैं अपनी पसंद से जीवन क्यों ना बिताऊँ। इस तरीके से उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा कर रही हूँ और अपने माता पिता की मदद कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते अच्छा। देखें जब उसने इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई करने का निर्णय लिया या जब उसने पॉलिटेक्निक में मोटरसाइकिल सवारी की या जब उसने इंजन चालक बनने का निर्णय लिया, तब उसे समाज द्वारा बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखें आप आगे क्या है,
क्या माता पिता के द्वारा लड़कों और लड़कियों दोनों पर पढ़ाई के संबंध में दबाव बनाया जाता है, या लड़कों और लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के संबंध में किस प्रकार की दबावों का सामना करना पड़ता है, जो दबाव होते हैं किस प्रकार के दबाव रहते हैं, इसके संबंध में सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्या ऐसी स्थिति निर्मित होती है या नहीं होती है। आगे देखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।